अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिंपल उसने कह दिया कि फैक्टराइज करें। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होना है वो मिड टर्म का कंसेप्ट यूज़ होना है। मैं ये पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आई थिंक सो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों फंक्शन होते हैं हमारे पास। करना क्या होता है, कांस्टेंट को उठाना है हमने। 12 कांस्टेंट है, इसको उठाना है और जो है इसको फैक्टराइज कर देना और करनी प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर आप लोगों को पता होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। अच्छा, हमने ये प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये जो सेल्फ डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 भी तो प्राइम नंबर फिर होना चाहिए, वो भी अपने आप पे डिवाइड होता है। तो ये आपने मुझे बताना है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। सबसे छोटे प्राइम नंबर पे करेंगे तो ये इस तरह से 6, 2 3 जा 3 3 जा 1। अच्छा, इनको हमने देखना है फिर प्लस माइनस करके, मल्टीप्लिकेशन करके 4 बनाइए और इनको प्लस माइनस करके देखना है कि ये हमारे पास वापस ये बनता है या नहीं बनता। यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लेके आना है। तो क्या करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बना और 3। तो इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 बनता है, तो बिल्कुल बनता है माइनस करने से। अच्छा, अब प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा, ये चीज़ भी तो है। तो प्लस आपने यहाँ पे जो साइन होगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ी रकम के साथ हम जो है प्लस का साइन लगा देंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम क्या करते, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा देते। अब ये जो x है ये ब्रेक हो गया है 4 में और 3 में। प्लस का 4 और माइनस का 3 है तो x है चूंकि, तो यहाँ पे हम क्या कर लगा देंगे, x लगा देंगे। ये वैल्यू उसी तरह से सेम एज इट इज और ये वैल्यू भी विद साइन उसी तरह से सेम एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो पेयर बनाया है यहाँ पे हम पेयर ये लिख देंगे। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या था कि इसको उठाएं और इसको अलग अलग 2 बना लिए, इनमें से कॉमन निकालें। यहाँ से x कॉमन निकला है, यहाँ पे x प्लस 4 बचा है, यहाँ से 3 कॉमन निकला है तो x प्लस 4 अगेन यहाँ से बचा है। ये माइनस जो है इस साइन को चेंज कर देता है, वापस माइनस बना देगा। अगर बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर साइन चेंज कर देने हैं। मसलन ये माइनस बाहर आ गया, ये भी प्लस हो गया, यहाँ से माइनस बाहर है तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, ये सेम होनी चाहिए, ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। तो ये हमारे पास सेम है, अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है। अगेन इसको उठाएं, x लिख लिया विद साइन, ये उठाएं लिख लिया। यहाँ पे कोई दूसरी अलामत नहीं आती, मल्टीप्लिकेशन की आती है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए यहाँ तक की। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगेन कांस्टेंट उठाएं, कांस्टेंट कौन सा हमारे पास यहाँ पे 10 है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 और ये 5 1 जा 5। फैक्टराइजेशन करनी तो आती है ना। ओके जी, अब जो है इसको प्लस माइनस करने से हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करें तो सिंपली ये 7 आ रहा है। तो ये हमारा 7 किस तरह से लिखा जाएगा, 2 और 5 प्लस करेंगे दोनों को, दोनों के साथ साइन प्लस का आएगा ना, तो यहाँ पे भी x लगा देंगे, यहाँ पे भी x लगा देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल साइन उसी तरह से उठा लिया हमने। ठीक है, 7 को अब क्या लिख लें, 2x प्लस 5x। ठीक है, ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, इससे कोई हर्ज नहीं है। पहले 5x लिख लो, बेशक पहले 2x लिख लो। ठीक है, यहाँ पे ये 2 फैक्टर बनाए इसके और इसके, यहाँ से x कॉमन निकालें, ये हमारा x कॉमन निकला तो बाकी क्या बचा, x प्लस 2। यहाँ से क्या निकला, 5 कॉमन निकल रहा है तो ये हमारा x प्लस 2। ये अगर नहीं पता चल रहा कैसे कॉमन क्या निकल रहा है तो इसका जो क्वेश्चन 1 है वो देखें जाके किस तरह से किया था, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में जाना फजूल है। ओके जी, तो ये जो है x प्लस 2 सेम आ गया, लिख लिया, x प्लस 5
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर बन गए। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर प्लस -6x प्लस 8 आ गया। इसमें उठाएं कांस्टेंट को, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 1। ठीक है, अब जो है 6 लेके आना है, तो इनको देखें कैसे बनता है 6। ये 4 बन गया और ये 2 आ गया हमारा। ठीक है, इनको अगर अच्छा इनको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे साइन हमारा माइनस का है। ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकता है दोनों को माइनस कर दें तो हमारा साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारा 6 कहाँ पे ब्रेक हुआ, ये उसी तरह से आ गया, ये भी विद साइन उसी तरह से आ गया। हमने 6 को ब्रेक किया 4 में और -2 में, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। ठीक है, क्योंकि 6 को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो 6 के साथ x है तो ब्रेक वो दोनों के साथ लगेगा जिसमें ब्रेक किया। तो ये 2 उठाएं, यहाँ से x कॉमन निकालने, x -4। ये 2 उठाएं, यहाँ से 2 कॉमन निकालने, x -2। यहाँ पे x -4 सेम आ गया हमारा। ठीक है, x -2, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 56 है हमारा कांस्टेंट। 56 को उठाएं और प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसकी, तो 2 पे करेंगे। 2 2 ज़ा 4 हो गया हमारा और ये एक इधर गया तो 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। अगेन आ जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 प्राइम नंबर है चूंकि, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब देखें, हमने बनाना है यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है 1, वो कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है। कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पे 1 है, तो हमने इन से 1 बनाना है। तो किस तरह से बन सकता है, 7 ये तो उसी तरह आ गया। अगर हम इसको करें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 8। अगर इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अब प्लस का साइन कहाँ पे लगेगा और माइनस का साइन कहाँ पे लगेगा, तो माइनस यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है, ये मैंने बताया जब जो साइन इधर होगा वो हमने बड़ी रकम के साथ लगाना है। तो यहाँ पे बड़ी रकम हमारे पास 8 है, इसके साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया -8x और +7x में। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे पास उसी तरह से आ गया x स्क्वायर और -50x उसी तरह से आ गया 56। और ये इसकी ब्रेकेज हमने किस तरह से की है, इसको -8x और +7x। तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन निकालना है, x -8, और इन दोनों में से जो है 7 कॉमन निकालना है, x -8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, x -8 और x +7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उसने हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से दी है, -24। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, 24 है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 1 और 2 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। तो हमने क्या बनाना है, 10 बनाना है। किस तरह से बनेगा, अगर 2 2 ज़ा क्या कर दें 4 और 2 3 ज़ा कर दें 6। ठीक है, ये चेक करने हैं आपने बार बार। ठीक है, तो इनको अगर प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अगर इनको प्लस करके देखें तो हमारा बनता है 10। लेकिन यहाँ पे साइन का इशू आ रहा है, लेट मी चेक जी। तो साइन का इशू किस तरह से है, अगर हम इसको इस तरह से पेयर बनाएं, ये तो हमारा बन जाएगा 10, हमें चूंकि 10 चाहिए। लेकिन ये देखें, ये पीछे मैं आपको बताना भूल गई हूँ, यहाँ पे जो साइन है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने दोनों नेगेटिव उठाए थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो हम दोनों नेगेटिव उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम दोनों नेगेटिव नहीं उठा सकते। तो ये अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो 6 बनेगा, 10 बनेगा, वरना ये जो है 10 नहीं बनेगा। तो फिर अब क्या करें, अब हम पेयर चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा 6, ये 6 बना था, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अगर 12 और 2, यहाँ पे 2 बचा, बाकी 12 और 2 को अगर प्लस माइनस करें तो 10 बनता है। सही है, यहाँ पे एक नेगेटिव हो जाएगा साइन और एक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से हम इसको ब्रेक करें, -12x और +2x। ठीक है, तो ये हमारा साइन जो है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया है
तो यहाँ पे हम जो है एक प्लस का और एक माइनस का उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर दोनों हम उठा सकते थे अगर यहाँ पे प्लस की सूरत होती तो। ओके जी, अब हम मूव करेंगे, हमारा उसी तरह से आ गया एक्स स्क्वायर और ये -24 भी इसी तरह से आ गया। इसको हमने लिखा है -10 12x और प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन निकालें इन दोनों में से, x -12 आ गया। यहाँ पे जो है हम 2 कॉमन निकालें तो x -12 आ गया। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ से ये उठा लेंगे और फिर उनका पेयर नहीं बनेगा और यहाँ पे जो है वैल्यू सेम नहीं आएंगी। अगर वैल्यू सेम आ भी जाए, यहाँ पे साइन जो है सेम नहीं आ रहा होता है, वो स्टूडेंट बस फिर जुगाड़िया काम करते हैं, इन दोनों को सेम कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके जी, तो ये हमारे दोनों सेम आ गया, x -12 आ गया और ये हमारा क्या आ गया, x +2 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करें। y² + 4y - 12। अब y से नहीं घबरा जाना कि y आ गया तो क्या पता नहीं हो गया, ये मेथड वही है, हम उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे उन्हीं को। ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया 1। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है 4 बनाना है, किस तरह से बनेगा, 2 2 जा 4 और ये 3, ये तो 1 बन रहा नहीं बन रहा। नेक्स्ट अगर हम करें 3 2 जा 6 और ये 2 बन गया, 4 बन गया। 4 का हमने लिखा 6 और 2 में, इधर प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आएगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये y और y। तो ये y² उसी तरह से आ गया और -12 भी उसी तरह से आ गया। तो इसको हमने किस में लिखा है, -6y और -2y में इक्वल लगा दें। यहाँ पे y, इन दोनों में से कॉमन y निकल रहा है, y +6 और यहाँ पे -2 कॉमन निकल रहा है तो y +6 हमारा आ गया। माइनस बाहर आ गया तो ये अलामत जो है चेंज हो जाएगी प्लस में। ठीक है, ये दोनों सेम थे, ये एक दफा उठा के लिख लिए, इसको उठाओ और विद साइन इसको उठाओ, ये हमारा फैक्टर बन गया जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कांस्टेंट हमारे पास 36 है, इसको उठाएं और प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 3 3 और 3 1। ठीक है, अब हमने लेके आना 13, तो किस तरह से आ सकता है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 4 को जो है अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 12 और 12 और 3 ये हमारा जो है ये तो ऊपर निकल गया, कितना बनेगा ये 12 और 3 15 हो गया। नहीं, ये हमारे पेयर नहीं बन सकते। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, इसको छोड़ें। नेक्स्ट जो है 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 और 4, तो ये 9 और 4 13 बनते हैं, तो इनके साथ x आ जाएगा और दोनों के साथ प्लस आएगा क्योंकि हमारे पास साइन यहाँ पे प्लस का है। तो ये भी सेम आ गया उसी तरह से और ये भी 36 भी उसी तरह से विद साइन सेम आ गया। इसको हमने ब्रेक किया 9y में, सॉरी y था तो यहाँ पे y लिख लेंगे और जो है +4y में। ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन निकालें, y +9 और यहाँ से जो है 4 कॉमन निकालें तो y +9। ये आप टेबल कर लिया करें कि ये 36 4 पे डिवाइड कर लें, 9 ही आता है। तो ये सेम जो है हम एक दफा लिख लेंगे और जो बाकी है दूसरा वो दूसरी दफा लिख लेंगे, तो ये हमारे पेयर बन गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी क्वेश्चन का 8 पार्ट है। अच्छा जी, इसमें कुछ इस तरह से उसने क्वेश्चन दे दिया है। अब 1 है 2 है तो इसकी क्या फैक्टराइज करना है, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसको हम इस तरह से लिख लें -2x और +x, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है तो 1 इसके साथ तो लाजमी होगा ना। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, 1 कोफिशिएंट है ना, तो 1 लेके आना है तो -2 और +1 करें अगर, तो यहाँ पे 1 है लेकिन हम लिखते नहीं है इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो अलामत बड़ी रकम के साथ जो है इधर अलामत है वो बड़ी रकम के साथ आएगी, तो -2 उसी तरह से आ गया, ये दोनों उसी तरह से आ गए और इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन x निकल रहा है तो x -2 कॉमन आ गया और प्लस जो है हमारे यहाँ पे 1 निकल रहा है तो x -2 हमारा आ गया है। यहाँ पे x -2 एक दफा आ गया और x +1 जो है ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप सो आपको ये मिड टर्म ब्रेक करना आ गया होगा, बल्कि आ जाना चाहिए क्योंकि इससे इजी मेथड नहीं हो सकता मिड टर्म ब्रेक करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। जो है अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, उसमें जरा ट्रिक्स और तरह की लगेंगी,
उसमें यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाएगा, फिर उसको किस तरह से टैकल करना है वो हम अगले क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ कमिटेड रहें, सिंसियर रहें और कंसिस्टेंट रहें। अल्लाह हाफिज़।